हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई, कैसी चल रही है भाई आप लोगों की पढ़ाई, कैसे हैं आप सब लोगों के हालचाल। हिमांशु सिंह, शैलेंद्र कुमार, वंदना कुमारी, कल्पना, हर्ष उपाध्याय, सृष्टि मिश्रा, केडी सिंह रॉय, राकेश कुमार पटेल, रुचि वर्मा, हरिंदर पटेल, जोया, नील कमल दिवाकर, मनीष, शैलेंद्र कुमारी, खुशबू, एस आर गुजर, तन्वी देवल, कृष्णा, अमृता यादव, पिंकी, सचिन, अजय, मनीष, दिनकर, शैलेंद्र, टिंकू, सालू, लक्की, हरिमोहन, रूबी, जूही, अंजलि, अर्चना, प्रिया, कृष्णकांत, धीर सिंह, कुमार, सुभाष चंद, तरुण यादव, इंदर सेन। चलिए सभी का स्वागत है भाई आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित में। प्यारे दोस्त, अगर मैं बात करूं तो हम लोगों का टॉपिक जो है वो नंबर सिस्टम ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। हम लोग मिसलेनियस पार्ट जो है अब वो कर रहे हैं। सभी के सभी टाइप जो है वो हम लोग कर चुके हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस अभी आपको ऐसे लगते होंगे कि ये क्वेश्चन अभी नहीं कराया गया है, तो प्यारे दोस्त हो सकता है वो क्वेश्चन मैंने एपीजीपी की वजह से छोड़ा हो। जैसे एक बच्चे का मेरे पास मैसेज आया था कि आपने ये वाले क्वेश्चन नहीं कराए हैं कि 100 से 300 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं होंगी जो 5 से डिवाइड होंगी, 5 या 7 से डिवाइड होंगी, 5 और 7 से डिवाइड होंगी। तो ये सभी क्वेश्चन जो है वो एपी का पार्ट है मेरे भाई। तो हम लोग एपी सीखने के बाद जो है इन क्वेश्चंस को कर रहे होंगे। कल से आप लोगों का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जो है वो मेरे प्यारे दोस्त स्टार्ट हो जाएगा। एचसीएफ एलसीएम बाद में करेंगे, पहले अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन प्यारे दोस्त हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। सभी का स्वागत है भाई, सभी का स्वागत है। कल जो हमने क्वेश्चन होमवर्क में दिया था मेरे प्यारे दोस्त, मिसलेनियस का पहला क्वेश्चन ये मैंने आप लोगों को होमवर्क में दिया था। ये मैंने प्यारे दोस्त आप लोगों को होमवर्क में दिया था। यहीं से क्लास की आज शुरुआत करते हैं मेरे प्यारे भाई। क्वेश्चन को एक बार पढ़िएगा और मुझे बताइएगा क्वेश्चन कहना क्या चाहता है आप लोगों से। मैं ठीक हूं भाई, मैं ठीक हूं, मैं ठीक हूं। हिमांशु कुमार, आप सभी बताएंगे आप सब कैसे हैं। देखिए ध्यान से सुनिएगा, एपीजीपीसी में नहीं कराऊंगा, बिल्कुल सेपरेट कराऊंगा। ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई। दो अंकों की एक संख्या इस प्रकार है कि दहाई स्थान का अंक इकाई स्थान के अंक से 2 कम है। अगर दो अंकों की संख्या की बात करूं तो क्या है, ये जो होता था ये इकाई का अंक होता था, ये जो होता था ये दहाई का अंक होता था। उसने कहा है दहाई स्थान का अंक जो है यानी x जो है वो इकाई स्थान के अंक से 2 कम है, अंक से 2 कम है, इकाई से 2 कम है। मेरे भाई हमने ये लिख दिया, दहाई स्थान का अंक जो है वो इकाई के स्थान के अंक से 2 कम है। इसकी मैं एक अलग से अप्रोच भी आप लोगों को बताऊंगा। पहले जो है वो मेरे प्यारे दोस्त आप लोग एक बार मेथड से समझ लो, फिर एक अलग से अप्रोच मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए, जब संख्या के अंकों को आपस में बदलने से प्राप्त संख्या, जब संख्या के अंकों को आपस में बदला होगा तो प्राप्त संख्या क्या 10y प्लस एक्स हुई होगी। अंक बदलने से प्राप्त संख्या ये होती है मेरे भाई, उसका 6/7 भाग, उसका 6/7 भाग यानी इसका 6/7 भाग जो है वो संख्या के 3 गुने में जोड़ने से, संख्या के 3 गुने में जोड़ने से संख्या क्या होती है 10x प्लस वाई होती है। इसके 3 गुने में जोड़ने से, इसके 3 गुने में जोड़ने से 108 प्राप्त होता है, 108 प्राप्त होता है। ऐसा क्वेश्चन ने कहा है, ऐसा क्वेश्चन ने मेरे भाई कहा है कि जब संख्या के अंकों को आपस में बदलने से प्राप्त संख्या का 6/7 जो है संख्या के 3 गुने में जोड़ने से 108 प्राप्त होता है। तो मेरे भाई संख्या के अंकों का योग क्या है, यानी वो आपसे x प्लस वाई की वैल्यू पूछना चाह रहा है, x प्लस वाई की वैल्यू पूछना चाह रहा है। अब ध्यान से सुनना मेरे भाई, यहां से अगर हम लोग चीजों को सॉल्व करें तो क्या हो जाएंगी भाई चीजें। आप लोग एलसीएम ले लीजिए, 6 की गुणा 10 में करेंगे 60y हो जाएगा, 6 की गुणा x में करेंगे 6x हो जाएगा क्या। अब मेरे प्यारे दोस्त यहां 7 एलसीएम लिया है, 7 की गुणा 3 में करेंगे 21 हो जाएगा, और 21 की गुणा 10 में करेंगे 210x हो जाएगा, और 21 की गुणा y में करेंगे 21y हो जाएगा। और यहां से अगर आप देखेंगे 7 डिवाइड में है, इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 108 गुणा 7 लिख देंगे। क्या कोई समस्या? तो आप कहेंगे कोई समस्या नहीं है।
60y में 21y जोड़ेंगे तो 81y हो जाएगा, बहुत बढ़िया जी। और 210 में 6 जोड़ेंगे तो 216x हो जाएगा। और यहाँ क्या दिया हुआ है, 756 आ जाएगा। 108 सत्ते 756 होते हैं मेरे भाई। अब यहां से क्या कुछ कट सकता है, 6 और 5 11, 9 कट सकता है। 9 कॉमन ले लीजिए मेरे भाई, 9 कॉमन लेंगे तो 9y बचेगा। यहाँ 9 कॉमन लेंगे तो 9 दूनी 18, 9 चौक 36, 24x बचेगा यहाँ। और 9 यहां से कॉमन लेंगे तो 9 अट्ठे 72 होगा, 9 चौक 36 हो जाएगा। अभी भी मेरे प्यारे दोस्त 3 से कट जाएगा तो 3y यहां आ जाएगा। 3 से काटेंगे तो 3 अट्ठे 24 यहां आ जाएगा। और 3 से काटेंगे तो 28 बार यहां आ जाएगा। यानी ये दूसरी इक्वेशन आपके सामने आ चुकी है। ये पहली इक्वेशन थी, ये दूसरी इक्वेशन है मेरे भाई। बस कुछ नहीं करना, इधर x यहां से देखिए, अब मेरी बात को समझिए। ये 2 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, और ये x उधर जाएगा तो y माइनस एक्स हो जाएगा। अब दोनों इक्वेशन में मैं किसकी मल्टीप्लाई करूं, अगर मैं 3 की मल्टीप्लाई करूं, अगर मैं 3 की मल्टीप्लाई करूं तो y का कोफिशिएंट जो है वो बराबर हो जाएगा। 3 की गुणा कर दीजिए, 3 दूनी 6 हो जाएगा। 3 की गुणा करेंगे 3y हो जाएगा। 3 की गुणा x में करेंगे 3x हो जाएगा। दोनों को घटा दीजिए मेरे प्यारे दोस्त। अब आप यहां से देखिए ये कट जाएगा। 8 में से 8 और 3 कितना हो जाएगा, 11x हो जाएगा। और 28 में से 6 जाएंगे 22 बच जाएगा। यानी x की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 2 आ चुकी है। अगर x की वैल्यू 2 आ चुकी है मेरे भाई, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2 इधर आके +2, y की वैल्यू 4 आ जाएगी। x की वैल्यू 2 आ चुकी है, y की वैल्यू 4 आ चुकी है। x की वैल्यू 2 आ चुकी है, y की वैल्यू 4 आ चुकी है। दोनों का योग 6 आ जाएगा। हाँ, बहुत बढ़िया। ऐसे ही कमेंट की आपसे उम्मीद थी, है ना। चीजों को समझो बेटा, हम उस टाइम पे चल रहे हैं जब नंबर सिस्टम का पीक आ चुका है, और इतनी बेसिक कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। मैं इसका दूसरा रूप भी बताऊंगा, पर थोड़ा सा एक बार समझो मैं कहना क्या चाहता हूं, ठीक है। पहले मेथड आप लोगों को आना चाहिए। मैं इसकी एक ऐसी अप्रोच भी बताऊंगा जो डायरेक्ट आंसर देगी। सुनिए ध्यान से। क्वेश्चन ने कहा है कि 2 अंकों की एक संख्या इस प्रकार है कि दहाई स्थान का अंक इकाई स्थान के अंक से 2 कम है। 2 अंकों की संख्या ये होती है, ये इकाई का अंक होता है, ये दहाई का अंक होता है। तो उसने कहा दहाई स्थान का अंक जो है वो इकाई स्थान के अंक से 2 कम है। पहली इक्वेशन हमारी ये बन गई, ठीक है। दूसरी उसने कहा है जब संख्या के अंकों को आपस में बदलने से प्राप्त संख्या, जब संख्या के अंकों को आपस में बदला होगा उससे जो प्राप्त संख्या हुई होगी वो 10y + x हुई होगी। उसका 6/7 भाग निकाल दिया। 6/7 भाग संख्या के 3 गुने, जो ओरिजिनल संख्या है उसके 3 गुने में जोड़ दिया जाए। ओरिजिनल संख्या ये है, इसके 3 गुने में जोड़ दिया जाए तो 108 प्राप्त होता है, ऐसा क्वेश्चन ने कहा है। अब मेरे भाई आपने कहा कि 6 की गुणा 10 में करी 60y, 6 की गुणा x में करी 6x। 7 एलसीएम आएगा, एलसीएम आएगा तो 7 की गुणा यहां होगी। 7 या 21 की गुणा 10 में करी 210x, 21 की गुणा y में करी 21y। जो 7 डिवाइड में था इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्त इसे सॉल्व करेंगे, यहां से x की वैल्यू आ जाएगी। क्या इतना कुछ सोचने की जरूरत थी बेटा? अगर अंक पलटने के बाद संख्या लेंगे तो 10y + x लेंगे, और अगर मूल संख्या लेंगे तो वो 10x + y लेंगे, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन नहीं आते सर पेपर में, बिना सिलेबस देखे पढ़ाते हैं, बच्चों का फ्यूचर खराब कर रहे हैं। वाह गजब का। आयुष त्रिपाठी चाहता तो अभी ब्लॉक भी कर सकता था, चाहता तो कोर्स डिसेबल भी कर सकता था। आप रोजगार विद अंकित पे जिंदगी में कोर्स नहीं खरीद पाते, लेकिन करूंगा नहीं ऐसा। कारण मुझे पता है कि ये पैसे 799 किस हिसाब से लेके आए हो। आया हुआ क्वेश्चन है ना, आया हुआ क्वेश्चन है मेरे भाई। आपने तो खैर कमाए नहीं है, लेकिन जिसने कमाए हैं उनकी मेहनत को मैं बेकार नहीं करूंगा। चलिए मेरे भाई एक दूसरी अप्रोच सुनिएगा। एक दूसरी अप्रोच हम लोग कैसे करते हैं। उसने कहा 2 अंकों की एक संख्या है। 2 अंकों की संख्या क्या ये होती है? आपने कहा जी बिल्कुल यही होती है। दहाई स्थान का अंक इकाई स्थान के अंक से 2 कम है, इससे 2 कम है। अगर ये 3 होता है तो ये 1 हो जाएगा। अगर ये 4 होता है तो ये मेरे भाई 2 हो जाएगा, 2 कम है ना। अगर ये 5 होता है तो ये 3 हो जाएगा। अगर ये 6 होता है तो ये 4 हो जाएगा। अगर ये 7 होता है तो ये 5 हो जाएगा। अगर ये 8 होता है तो ये 6 हो जाएगा। और अगर ये 9 होता है तो ये 7 हो जाएगा। क्या यही संख्या पॉसिबल है? उसने कहा है
दहाई स्थान का जो अंक है वो इकाई के स्थान से 2 कम है, तो मेरे भाई इससे 2 कम ये हो जाएगा, इससे 2 कम ये, इससे 2 कम ये, इससे 2 कम ये यही संख्या हो जाती है बस। अब आगे क्या कह रहा है, जब संख्या के अंकों को आपस में बदला जाता है, जब संख्या के अंकों को आपस में बदला जाता है, 31 हो जाएगा, 42 हो जाएगा, 53 हो जाएगा मेरे भाई, यहां कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा, यहां 75 हो जाएगा, यहां 86 हो जाएगा, यहां 97 हो जाएगा। अंक बदलने के बाद ये संख्याएं बनेंगी। उसने कहा है जब संख्या के अंकों को आपस में बदला जाता है प्राप्त संख्या का 6/7, यानी ये जो प्राप्त संख्या है इसका 6/7, जब 6/7 निकालेंगे तो ऐसा आंसर होगा जो 7 से कटता होगा, क्योंकि जब इसका 6/7 निकालेंगे तो 7 से कटना चाहिए, ये भी नहीं कटेगा, 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 आंसर कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा। अंक पलटने के बाद जब उसका 6/7 निकालेंगे तो 7 से केवल यही ऑप्शन कटता है, तो वो जो संख्या है वो मेरे दोस्त 24 हो जाएगी, वो जो संख्या है वो मेरे दोस्त 24 हो जाएगी। तो बस इतने से में अगर आपने उस अप्रोच को लगाया, जिस अप्रोच को मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ये अंक पलटने के बाद बनी संख्या है, इसका मतलब ओरिजिनल संख्या जो होगी वो 24 होगी। आप सारी कंडीशन सेटिस्फाई करा लीजिए, 24 के साथ सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगी। उसके अंकों का योग पूछ रहा है तो उसके अंकों का योग मेरे प्यारे दोस्त 6 हो जाएगा। ठीक है, दोनों अप्रोच मैंने आपको बता दी हैं, जिस अप्रोच से आप जाना चाहें। तीसरी अप्रोच ये है, जिनको मुश्किल लगता है वो बिल्कुल छोड़ सकते हैं, बिल्कुल आगे बढ़ सकते हैं जिनको मुश्किल लगता है। मेरा टारगेट 40/40 का है, बाकी आपकी मर्जी, आप जितना लाना चाहें, आप जितना लाना चाहें। आप 5 नंबर ले आइए, 5 क्वेश्चन करिए आइए, 6 क्वेश्चन करिए आइए, फर्क क्या पड़ता है मुझे, मेरा काम है 40 के लिए पढ़ाना। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। एक ऐसा ही क्वेश्चन है, इसके बाद जो है हम लोग थोड़ा सा बदल देंगे टाइप को। 5/3 में होता तो क्या करते सर, 3 का मल्टीपल देखते, 3 के मल्टीपल 1 से ज्यादा होते तो आगे की कंडीशन सेटिस्फाई कराते। ठीक है, देखिए जब 2 अंकों की संख्या को उसके अंकों के जोड़ से गुणा किया जाता है, मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। जब 2 अंकों की संख्या को, 2 अंकों की संख्या क्या होती है, 10x + y होती है। जब 2 अंकों की संख्या को उसके अंकों के जोड़ से गुणा किया जाता है, अंकों का जोड़ क्या बैठेगा, x + y, इससे गुणा किया जाता है तो उसका गुणनफल 424 आता है। इनका गुणनफल कितना दिया हुआ है, 424 आता है। आगे बढ़ते हैं, इसके अंकों को एक दूसरे के स्थान पर रखकर प्राप्त संख्या, जब अंक बदल दिए होंगे तो जो प्राप्त संख्या होगी वो 10y + x होगी। वाजिबा, एक दूसरे के स्थान पर रखकर प्राप्त संख्या को अंकों के योग से गुणा किया जाता है। अंकों का योग क्या होगा, x + y होगा। इससे गुणा किया जाता है तो गुणनफल 280 आता है, गुणनफल 280 आता है मेरे भाई। तो क्वेश्चन कहना चाह रहा है संख्या के अंकों का जोड़ क्या है, संख्या के अंकों का जोड़ क्या है, यानी वो आपसे x + y की वैल्यू पूछना चाह रहा है। वो आपसे क्या कहना चाह रहा है, वो आपसे x + y की वैल्यू पूछना चाह रहा है। 10x + y कहां से आ रहा है मेरे भाई, 10x + y के बारे में कल मैंने आपको बताया था। अंक पलटने के बाद संख्या 10y + x बनती है। 2 अंकों की संख्या 10x + y होती है। अंक जो होते हैं x और y होते हैं। अगर अंकों का योग कहेगा तो x + y कहेगा मेरे भाई। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है यार मेरे दोस्त। ठीक है, अब मेरे प्यारे भाई मैंने क्या किया, दोनों इक्वेशन को जोड़ दिया। जब मैंने दोनों को जोड़ दिया, इन दोनों इक्वेशन को जोड़ूंगा तो x + y यहां भी है, x + y यहां भी है। क्या x + y मैं कॉमन ले सकता हूं? आपने कहा बिल्कुल ले सकते हो। जब x + y यहां से कॉमन आ गया है तो यहां क्या बच जाएगा, 10x + y बच जाएगा। यहां से x + y कॉमन आ गया, बीच में प्लस है, प्लस लगा दीजिए। यहां से x + y कॉमन आ गया है तो यहां 10y + x बच जाएगा। और जब इधर दोनों इक्वेशन को जोड़ोगे मेरे भाई तो इधर क्या हो जाएगा, 4 8 2 10 को 0 हासिल 1 4 2 6 1 7 हो जाएगा, 704 आ जाएगा। कोई दिक्कत? तो आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है। 10x और 1x 11x हो जाएगा मेरे भाई। 10x और 1x क्या हो जाएगा, 11x हो जाएगा। और y और 10y 11y हो जाएगा। क्या यहां से
क्या यहां से 11 कॉमन लिया जा सकता है? आप कहेंगे बिल्कुल लिया जा सकता है। जो 11 यहां मल्टीप्लाई में है इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, 11 छिंग 66, 11 चौक 44 हो जाएगा। अब आप मुझे बताइए x प्लस वाई की गुणा करेंगे तो x प्लस वाई का स्क्वायर हो जाएगा, और इसकी वैल्यू कितनी है? 64 है। स्क्वायर हटाइए, स्क्वायर रूट लगा दीजिए, क्या दोनों अंकों का योग जो है वो 8 आ जाएगा? और वही आपसे पूछा गया है, अंकों का योग क्या होगा? अंकों का योग क्या होगा? वो मेरे भाई 8 हो जाएगा। अंकों का योग क्या होगा? वो मेरे भाई 8 हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आई? मैं फिर से एक बार लास्ट में इन चीजों को रिकॉल कर देता हूं। जब भी आपसे दो अंकों की संख्या के बारे में बात की जाएगी, जब भी आपसे वो दो अंकों की संख्या के बारे में बोले, संख्या, दो अंकों की संख्या जो होती है वो 10x प्लस वाई होती है। दो अंकों की संख्या जो है वो 10x प्लस वाई होती है मेरे भाई। अंक पलटने के बाद बनी संख्या, अंक पलटने के बाद बनी संख्या, अंक पलटने के बाद बनी संख्या, के बाद बनी संख्या, जब उसके अंक पलट दिए गए उसके बाद बनी संख्या, जब भी इसके बारे में जिक्र किया जाए तो वो 10y प्लस एक्स होती है मेरे भाई। x की जगह y आ जाएगा, y की जगह x पहुंच जाएगा। जब भी अंकों के बारे में बात की जाए, डिजिट्स के बारे में बात की जाए, कौन कौन सी डिजिट्स यूज हुई हैं, तो आप कहना x और y डिजिट्स यूज हुई हैं। अंकों का योग बोला जाता है तो वो x प्लस वाई के बारे में बात कर रहा है, और अंकों का गुणन बोला जाता है तो वो x मल्टीप्लाई वाई के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, क्या ये बात समझ में आ गई? तो आप कहेंगे ये बात समझ में आ चुकी है मेरे भाई। कुछ भी नहीं था, सबसे पहले उसने कहा है जब दो अंकों की संख्या, मैंने दो अंकों की संख्या अभी क्या बताई है? 10x प्लस वाई होती है। संख्या को उसके अंकों के जोड़ से गुणा किया जाता है। अंकों का जोड़ होता है x प्लस वाई। अंक क्या है? x और y, उसका जोड़ क्या होगा? x प्लस वाई। जब दो अंकों की संख्या को उसके अंकों के जोड़ से गुणा किया जाता है तो 424 आता है। अंक पलटने के बाद बनी संख्या को उसके अंकों के जोड़ से गुणा किया जाता है तो 280 आता है। दोनों इक्वेशन को जोड़ दिया मैंने, x प्लस वाई कॉमन आ जाएगा, जब जोड़ेंगे ये आ जाएगा कॉमन। यहां 10x प्लस वाई बचेगा, यहां 10y प्लस एक्स बचेगा। 10x और 1x 11x होगा, y और 10y 11y होगा। दोनों जगह से 11 कॉमन ले लिया, डिवाइड में चला जाएगा। x प्लस वाई की गुणा x प्लस वाई में करेंगे तो x प्लस वाई का स्क्वायर होगा, यहां 64 आ जाएगा। स्क्वायर हटेगा, स्क्वायर रूट लगेगा तो आंसर क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चंस मैं फिर से कह रहा हूं, पूछे जाते हैं, पूछे जाते हैं, पूछे जाते हैं। मर्जी आपकी है अब इसके आगे कि आप करना चाहें या नहीं करना चाहें। अब मेरे प्यारे दोस्त, अब हम अगली चीज की तरफ चलते हैं कि आगे का कॉन्सेप्ट क्या कहता है। ये मैंने रिवर्सिंग द डिजिट आप लोगों को समझाई थी। ठीक है, बेसिक एक्स वाई मानना है कि 10x, बेटा 10x प्लस वाई मानना है दो अंकों की संख्या जिसमें इकाई का अंक यूनिट डिजिट y होता है और टेंस डिजिट x होता है। आप समझ के चलिए मेरे भाई, मैंने कल भी आपको बताया था ये एक दो अंकों की संख्या होती है। इसमें 1 की गुणा करते हैं तो y आता है, इसमें 10 की गुणा करते हैं तो 10x आता है, और जब इन दोनों को जोड़ देते हैं तो यही दो अंकीय संख्या बन जाती है। तो ओरिजिनली संख्या तो यही है, लेकिन उसको लिखने का तरीका जो है वो ये है मेरे भाई। दो अंकों की संख्या को लिखने का तरीका मेरे भाई ये है। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा मेरी बात को समझिए, आगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जब हमने नंबर ऑफ जीरोस पढ़ा था, अपने दिमाग को तुरंत वहां लेके जाइए कि नंबर ऑफ जीरोस का कॉन्सेप्ट क्या कहता था। नंबर ऑफ जीरोस का कॉन्सेप्ट कहता था कि 2 और 5 के जोड़ों से जितने जोड़े बनेंगे उतनी ही नंबर ऑफ जीरोस होंगी। तो आप कहेंगे जी बिल्कुल नंबर ऑफ जीरोस उतनी ही होंगी। फिर मैंने आपको एक फैक्टोरियल वाला कॉन्सेप्ट बताया था कि जब भी फैक्टोरियल वाला क्वेश्चन आपके सामने आए, आप उसमें 2 और 5 की काउंटिंग कर लेना। 2 और 5 की काउंटिंग करेंगे मेरे प्यारे दोस्त, तो उस केस में आप लोग जो है 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 की संख्या आ जाएगी, 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 की संख्या आ जाएगी। जैसे मान लो मेरे सामने दिया हुआ है 42 फैक्टोरियल, ये दिया हुआ है, मैं इसके अंदर नंबर ऑफ जीरोस निकालना चाहता हूं, तो आप कहेंगे इसको 5 से डिवाइड कर दो, 5 अट्ठे 40 होगा। अभी 8 भी 5 से डिवाइड हो जाएगा,
5 एकम 5 होगा, यानी इसके अंदर जो है वो नंबर ऑफ जीरोस 9 आ जाएंगे। लेकिन मैं आप लोगों से यह पूछना चाह रहा हूं कि मैं 5 से क्यों डिवाइड करता था, मैं 5 से क्यों डिवाइड करता था, क्या मुझे बता पाओगे? मैं 5 से क्यों डिवाइड करता था, क्या वो आप मुझे बता पाओगे? तो आप कहेंगे आप 5 से इसलिए डिवाइड करते थे जिससे कि आपको उसके अंदर 5 की संख्या पता पड़ जाए कि 42 फैक्टोरियल के अंदर 5 जो आएगा वो कितनी बार आएगा। 2 जो होता है वो हर दूसरी संख्या के अंदर होता है, हमें जो ज्यादा बार आ रहा है उसकी काउंटिंग करने की आवश्यकता नहीं है, हमें उसकी काउंटिंग करने की आवश्यकता है जो कम बार आ रहा है। हमें अगर 5 की काउंटिंग करनी है तो हमें इसे 5 से डिवाइड करना होगा। मैंने कहा तो इसका मतलब यह है कि अगर मुझे इसके अंदर नंबर ऑफ 7 निकालने हैं कि 7 कितने होंगे तो मैं 7 से डिवाइड करूंगा, तो आप कहेंगे बिल्कुल करेंगे। मैं पूछूं इसके अंदर नंबर ऑफ 3 कितने होंगे तो आप कहेंगे जी फिर 3 से डिवाइड करोगे। यानी जिसकी संख्या आप लोग निकालना चाहते हैं, जिसकी संख्या आप लोग निकालना चाहते हैं मेरे प्यारे दोस्त, उससे ही आप लोग डिवाइड कर रहे होंगे, उससे ही आप लोग डिवाइड कर रहे होंगे। मैं एक क्वेश्चन आप लोगों के सामने लेके आता हूं वैसा ही, फटाफट बताइए। यूपीएसआई 2021 में आपसे पूछा गया है, यूपीएसआई 2021 में आपसे पूछा गया है, क्या कहना चाह रहा है? उसने कहा 3 की मैक्सिमम पावर क्या होगी जो 63 फैक्टोरियल को पूरी तरह से विभाजित करे। 3 की मैक्सिमम पावर क्या होगी जो 63 फैक्टोरियल को पूरी तरह विभाजित करे, यही तो पूछा है। 3 की पावर मैंने n मान ली, वो कह रहा है n की मैक्सिमम उच्चतम घात बताइए जो 63 फैक्टोरियल को पूरा पूरा डिवाइड करे, पूरा पूरा डिवाइड करे। तो आप ये कहेंगे जी इसका मतलब 3 कितनी बार है ये निकाल लो, जितनी बार 3 होगा उतनी बार ही तो 3 कटेगा। अगर यहां 3 जो है वो 2 बार है तो आप कहेंगे 3 की पावर 2 होनी चाहिए तभी पूरा पूरा कटेगा। अगर ऊपर 3 जो है वो 3 बार है तो 3 की पावर 3 होना चाहिए। यानी अगर n की मैक्सिमम वैल्यू पूछना चाह रहा है पूरा पूरा डिवाइड करने के लिए, तो क्या मुझे ऊपर वाले फैक्टोरियल में 3 की संख्या निकालनी पड़ेगी कि 3 जो है वो कितनी बार है। तो आपने कहा जी अगर किसी फैक्टोरियल के अंदर हम लोग ये निकालते हैं 3 कितनी बार है तो 3 से उसे डिवाइड करते चले जाते हैं। 21 को 3 से डिवाइड किया तो 7 आया, 7 को 3 से डिवाइड किया तो 3 दूनी 6 आया। क्या 3 जो आएगा वो 21 और 7 28 और 2 30 बार आएगा। यानी ऊपर इस फैक्टोरियल में 30 बार 3 मौजूद है, तो उसे नीचे से काटने के लिए क्या नीचे भी 30 बार 3 मौजूद होना चाहिए। तो n की वैल्यू ज्यादा से ज्यादा कितनी हो सकती है, ज्यादा से ज्यादा 30 हो सकती है। अगर 3 जो है वो 30 बार रहेगा तो नीचे के 3 से ऊपर के 30 3 जो है वो पूरे पूरे कट जाएंगे और संख्या पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, 30 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। एक और क्वेश्चन मैं आपके सामने बताता हूं, ये भी यूपीएसआई में पूछा गया है, ये भी यूपीएसआई में आपसे पूछा गया है। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। उसने आपसे कहा है 7 की उच्चतम घात जो है वो ज्ञात करें जो 84 फैक्टोरियल को पूरी तरह से विभाजित करती है। मैं पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है उस बात को लिखता हूं। 84 फैक्टोरियल को डिवाइड करती है 7 की वो मैक्सिमम पावर क्या होगी। ये क्या वो आपसे पूछना चाह रहा है कि इस फैक्टोरियल के अंदर 7 कितनी बार है। जितनी बार 7 होगा उतनी ही n की वैल्यू होगी क्योंकि वो 7 नीचे से कट जाएगा। तो आपने 84 फैक्टोरियल के अंदर 7 की वैल्यू निकाल ली। अब 7 की वैल्यू निकालनी है तो 7 से डिवाइड किया होगा, 12 बार कट गया होगा, फिर 12 को आपने 7 से डिवाइड किया होगा, 7 एकम 7 हो गया होगा, यानी टोटल जो है वो 13 बार जो है वो 7 आया है। अगर ऊपर 13 बार 7 है तो नीचे भी 13 बार 7 लिखना पड़ेगा तभी पूरा पूरा डिवाइड होगा। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 की पावर 13 यानी 13 बार 7 आ जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आई क्या? तो आपने कहा जी ये बात तो समझ में आ गई है ना भाई। ये दोनों क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अब मेरे प्यारे दोस्त एक और बेसिक चीज की तरफ आइए। ये वो सारी चीजें हैं जो छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो हमने उसमें नहीं किए हैं, वो सारे क्वेश्चंस आज मैं आप लोगों को करा रहा हूं।
मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी कि अगर मैं किसी संख्या को डिवाइड करता हूं, मान लो 19 को 5 से डिवाइड करता हूं, आप कहेंगे 5 तिया 15 आएगा, नीचे कितना रिमाइंडर बचेगा, 4 रिमाइंडर बचेगा मेरे भाई। अगर मैं आपसे यह कहूं कि जिससे डिवाइड करते थे उसे क्या कहा जाता था, तो उसे भाजक यानी डिवाइजर बोला जाता था। जो डिवाइड करके आता था उसे भागफल यानी क्वोशंट बोला जाता था, क्वोशंट बोला जाता था मेरे भाई। जिसको भाग करते थे उसे डिविडेंट या भाज्य बोला जाता था मेरे भाई, और जो बाद में बचता था उसे रिमाइंडर यानी शेषफल बोला जाता था मेरे दोस्त। इन चारों चीजों से आपको कोई परहेज, तो आप कहेंगे नो परहेज। अगर मैं आपसे कहूं कि यहां मैंने एक फॉर्मूला आप लोगों को बताया था, सर 13 कैसे आया, बेटा जोड़ लो ना, 12 और एक 13 होता है। आपको तब तक डिवाइड करते रहना है जब तक वो डिवाइड होता रहेगा, ठीक है। मैंने आपसे ये पूछा कि मेरे भाई यहां एक फॉर्मूला मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था, आप कहेंगे बिल्कुल किया था। अगर हमें भाज्य निकालना है, अगर हमें भाज्य निकालना है तो भाजक की गुणा किस में करनी होगी, भाजक की गुणा भागफल में करनी होगी, और उसमें क्या जोड़ना होगा, उसमें मेरे प्यारे दोस्त शेषफल को जोड़ना होगा। अब मैं यहां एक चीज और बताने जा रहा हूं जो बेसिक आपको 4th 5th क्लास में आनी चाहिए थी, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों के सामने बता रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान देना। मैंने आपसे यह कहा कि भाजक जो है यानी ये जो है वो भागफल का 10 गुना है। इस बात का मतलब क्या है, एक बार सभी बच्चे लिखेंगे कि भाजक जो है वो भागफल का 10 गुना है। भाजक जो है यानी ये वाली संख्या जो है इसका 10 गुना है। इस बात का मतलब ये है कि जितना भी भागफल होगा उसमें 10 की गुणा करने के बाद क्या आ जाएगा, भाजक आ जाएगा। यानी मैं आपसे कहूं अगर ये भागफल 3 है तो भाजक 30 हो जाएगा, 10 की गुणा करने के बाद 10 गुना आ रहा है। ये 4 है तो ये 40 हो जाएगा, ये 5 है तो ये 50 हो जाएगा, ये 6 है तो ये 60 हो जाएगा। क्या ये बात आपके समझ में आ गई? यानी मैं अगर आप लोगों से यह कहता हूं कि भाजक जो है वो भागफल का 10 गुना है, तो क्या आप कह सकते हैं कि भागफल में 10 की गुणा करने पर भाजक आएगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आपको एक बात याद रखनी होगी कि अगर भाजक 10 गुना है भागफल का, तो भाजक में 10 का भाग करने पर भागफल आ जाएगा। अगर इसमें 10 की गुणा करने पर ये आ रहा है तो इसमें 10 का भाग करने पर ये आ जाएगा। 10 का भाग करिए ये मिल जाएगा, 10 का भाग करिए ये मिल जाएगा, 10 का भाग करिए ये मिल जाएगा, 10 का भाग करिए ये मिल जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है? तो आपने कहा जी कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा भाजक जो है वो शेषफल का 5 गुना है, भाजक जो है वो शेषफल का 5 गुना है। इस बात का मतलब क्या है? आप कहेंगे जी शेषफल में 5 की गुणा करेंगे तो भाजक आ जाएगा, शेषफल में 5 की गुणा करेंगे तो भाजक आ जाएगा। क्या भाजक में 5 का भाग देंगे तो शेषफल आ जाएगा? तो आप कहेंगे बिल्कुल ठीक बात है। तो ये बेसिक सी बात मैंने आप लोगों को समझाई। आगे के 2 क्वेश्चन आप लोग करेंगे। पहला क्वेश्चन यूपीएसआई 15 नवंबर 2021 में आपसे पूछा गया है। फटाफट बताइए, फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने क्या कहा है, भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 4 गुना है और शेषफल का 3 गुना है। यदि शेषफल 20 है, यदि शेषफल 20 है तो भाज्य ज्ञात कीजिए। हमसे क्या पूछ रहा है, भाज्य पूछना चाह रहा है, हमसे भाज्य पूछना चाह रहा है। तो भाज्य का मैंने फॉर्मूला क्या बताया है, भाज्य का फॉर्मूला बताया है भाजक गुणा भागफल, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, प्लस शेषफल। क्या यही फॉर्मूला मैंने आपको बताया? तो आप कहेंगे बिल्कुल बताया। अब क्वेश्चन की लैंग्वेज को थोड़ा सा पढ़िए। भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 4 गुना है, यानी भागफल में 4 की गुणा देंगे तो भाजक आ जाएगा, और भाजक में 4 का भाग देंगे तो भागफल आ जाएगा। शेषफल का 3 गुना है, शेषफल का 3 गुना है, यानी शेषफल में 3 की गुणा करेंगे तो भाजक आ जाएगा, भाजक में 3 का भाग करेंगे तो शेषफल आ जाएगा।
यदि शेषफल आपको 20 दिया हुआ है, यानी ये संख्या आप लोगों को 20 दी हुई है, तो क्या इसमें 3 की गुणा करने पर ये 60 आ जाएगा? बहुत बढ़िया। अगर भागफल में 4 का गुणा करने पर भाजक आ रहा था, तो भाजक में 4 का भाग देने पर भागफल आ जाएगा। 4 का भाग दीजिए, 15 हो जाएगा मेरे भाई। प्लस लगा है, प्लस लगा दीजिए। आपने कहा जी 15 छिक्का 90, 900 हो जाएगा। और 900 में अगर 20 जोड़ेंगे तो वो भाज्य क्या आ जाएगा, वो डिविडेंड क्या निकल के आ जाएगा, 920 निकल के आ जाएगा। वो 920 निकल के आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई। अगर इसका ये 3 गुना है तो इसमें 3 से भाग करने पर ये आ जाएगा। अगर इसका ये 4 गुना है तो इसमें 4 का भाग करने पर ये वापस आ जाएगा। अगर ये 20 दिया हुआ है तो इसका 3 गुना ये 60 हो जाएगा। अगर इसमें 4 की गुणा करने पर 60 आ रहा है तो 60 में 4 का भाग करने पर ये 15 आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के जैसा है, फटाफट मुझे बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? फटाफट बताएंगे मेरे प्यारे दोस्त, क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब? बेटा भागफल पूछे तो 15 है, भागफल पूछेगा नहीं वो कभी आपसे, है ना। देखिए, एक भाग के प्रश्न 15 कहां से आया? इतनी देर मैंने रागनी सुनाई, इतनी देर मैंने गाना गाया, इतनी देर मैंने गाना गाया कि मेरे भाई अगर इसमें 4 की गुणा करने पर भाजक आ रहा है तो इसमें 4 का भाग देने पर भागफल आएगा। अगर ये 20 था तो इसमें 3 की गुणा करने पर ये 60 आ गया। 60 जो है इसमें 4 की गुणा करने पर आता है तो 4 का भाग करने पर ये 15 नहीं आ जाएगा भाई। इसमें 4 की गुणा करने पर 60 आया तो 60 में 4 का भाग करने पर भागफल नहीं आएगा। 60 में 4 का भाग दोगे तो 15 आ जाएगा। क्लास से पहले ना थोड़ी देर पहले उठ जाया करो, 1-1.5 घंटा पहले उठ जाया करो, थोड़ा सा योग वोग कर लिया करो, थोड़ा सा घूम लिया करो, ताजा हवा ले लिया करो क्लास शुरू होने से पहले। ऐसा नहीं है क्लास शुरू होने वाली है 2 मिनट पहले उठे, आंखों में से ये ऐसे छुटाई और ऐसे उड़ा दी बस। फिर चीजें थोड़ी ना समझ में आएगी। रात का नशा है फिर आपको, है ना, नींद का नशा है फिर आपको मेरे भाई। ऐसे नहीं करना है। आधा घंटा 1 घंटे पहले उठना है, थोड़ा सा घूमना है, थोड़ा सा अपने आप को फ्रेश फील कराना है मेरे भाई, और तब जो है वो क्लास पे बैठना है। बहुत अच्छे से चीजें समझ में आएंगी, है ना भाई। चलिए, एक भाग के प्रश्न में भाजक भागफल का 6 गुना है और शेषफल का 5 गुना है। यदि शेषफल 12 है तो भाज्य ज्ञात कीजिए। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है। फिर से जिन बच्चों को पहले समझ में नहीं आया था वो एक बार फिर से समझ लें। भाज्य जो होता है, भाज्य जो होता है वो भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल होता है। भाज्य जो होता है वो भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल होता है। 2 बार इस फॉर्मूले को लिखेंगे, दिमाग में सेट बैठ जाएगा। अब उसने ये कहा है कि भाजक भागफल का 6 गुना है। भाजक भागफल का 6 गुना है, यानी भागफल में 6 की गुणा करने पर भाजक आएगा और भाजक में 6 का भाग करने पर भागफल आ जाएगा। और शेषफल का 5 गुना है, यही भाजक शेषफल का 5 गुना है, यानी शेषफल में 5 की गुणा करने पर भाजक आएगा और भाजक में 5 का भाग देने पर शेषफल आ जाएगा। ठीक है। उसने कहा यदि शेषफल 12 है, उसने क्या कहा, यदि शेषफल 12 है तो 12 ये आ गया, 12 में 5 का भाग करेंगे 60 आ जाएगा। अब ये 60 इसमें 6 की गुणा करने पर आ रहा है, तो जब मैं इसमें 6 का भाग करूंगा तो ये आ जाएगा, 6 का भाग करिए 10 हो जाएगा मेरे भाई। बीच में गुणा लगा है तो दोनों की गुणा कर दीजिए, 600 आएगा। और बीच में प्लस लगा है तो इसको जोड़ दीजिए, 600 में 12 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, आप कहेंगे 612 आ जाएगा। आप क्या कहने वाले हैं, 612 आ जाएगा। अब देखो मेरे भाई, ये दोनों क्वेश्चन जो है वो भागफल भाजक इन पर ही डिपेंड करते हैं, दोनों एक जैसे क्वेश्चन है। गुरुजी आप भी तो योग नहीं करते, इसलिए हम भी नहीं करते। मुझे तो आपकी तरह वेट बढ़ाना है। मेरा वेट बढ़ना एक मैं क्या कहूँ, मेरी कंडीशन हो सकती है। योग ना करना मेरी एक कंडीशन हो सकती है, लेकिन सबके साथ वो कंडीशन नहीं है मेरे भाई, सबके साथ वो कंडीशन नहीं है। आप लोगों में से बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा कि मेरी माताजी जो हैं वो पिछले 7 साल से पैरालाइज्ड हैं, और अगर सब कुछ मैंने छोड़ा हुआ है
बहुत सारे लोग पूछते हैं कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी आपने क्यों नहीं करी, गवर्नमेंट जॉब आपकी क्यों नहीं लगी, बहुत सारे लोगों को सवाल होता है। तो 2017 में माताजी को पैरालिसिस का अटैक आया था, वो तब से चल नहीं पाती हैं, और तब से चल नहीं पाती हैं तो मैंने वो सारे सपने एक तरफ रख दिए जो उनसे दूर मुझे करते हैं, उनसे दूर मुझे करते हैं। ठीक है। उसके बाद से ना मैंने कोई गवर्नमेंट जॉब देखी मेरे भाई, ना उसका कभी सपना पाला। अगर मैं रात को कितनी भी दूर हूं तो मेरे प्यारे दोस्त, अगर छोटा भाई घर पे नहीं है तो मुझे रात को 2 बजे भी आना है तो घर आना पड़ेगा। ठीक है। बहुत सारी कंडीशंस होती हैं, इसलिए किसी की मतलब ऐसे देख के मत सोचा करिए कि ये नहीं योग करते तो मैं ही क्यों करूंगा, है ना। बहुत सारी कंडीशंस ऐसी हो सकती हैं मेरे भाई। ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। ऐसे तो अगर मेरी तरह ही अगर आप ये सोचते हैं, अगर आप ये सोचते हैं कि आप मेरी ही तरह करना चाहते हैं, तो भाई मैं पिछले 7 साल से कभी लगातार 2 से 3 घंटे सोया नहीं हूं। लगातार 2 से 3 घंटे नहीं सोया हूं पिछले 7 साल से। क्या आप हैं ऐसे कि 2-3 घंटे लगातार न सोए? मैं कभी 5 घंटे से ज्यादा सोया नहीं हूं। 5 घंटे तो मैंने बहुत बड़ी बात बताई है। 1-2 दिन की बात अलग है, जब छोटा भाई आ गया तो फ्री माइंड होके सो गया थोड़ा सा, उस बात की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैक्सिमम टाइम कभी 5 घंटे से ज्यादा सोया नहीं हूं। ठीक है। चलिए, खैर छोड़िए, ये अपने पर्सनल्स होती हैं चीजें, और आप क्यों ही सुनेंगे इन चीजों को, लेकिन मैंने वो चीज इसलिए बताई है कि इनसे थोड़ा सा मोटिवेशन आप लोगों को मिले, और आप लोग भी मेरे प्यारे दोस्त, घर में जो वो 2 लोग बैठे हुए हैं, खैर बदकिस्मती से पिताजी का स्वर्गवास भी हुआ था लास्ट ईयर, है ना, 29 मार्च को। तो मेरे पास तो एक ही लोग हैं, लेकिन आप सबके पास, जिनके पास भी दोनों लोग हैं, उन्हें पलकों पे बैठा के रखिए मेरे भाई, पलकों पे बिठा के। चाहे दरोगा नहीं, दुनिया की कोई भी पोस्ट आपको मिल जाए, उनके लिए कभी आदर सत्कार जो है वो कम नहीं होना चाहिए आपके अंदर। ठीक है। हाँ, शादी हो गई भाई, शादी हो गई, शादी हो गई है, लेकिन मतलब थोड़ा सा वजन ज्यादा है, और पिछले 7 साल से मतलब कहीं जाती जाती नहीं है, थोड़ा सा वजन जाता है तो वो उठा नहीं पाती, है ना। और फिर उन्हें एक्सपीरियंस भी नहीं है कि कैसे मम्मी को लेके जाना है, बैठाना है, क्या करना है, वो सारे काम मैं ही करता हूँ। चलिए मेरे प्यारे दोस्त, मैं आपसे कह रहा था कि 2 क्वेश्चन हैं दो क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन हैं जिनमें कॉन्सेप्ट यही यूज होता है, लेकिन थोड़े से डिफरेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन मैं आपको समझाऊंगा, एक क्वेश्चन मैं आपको समझाऊंगा, एक क्वेश्चन आप खुद करना। ठीक है। पहला क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्त, इस क्वेश्चन को पढ़िए, यूपीएसआई में पूछा गया है। ये यूपीएसआई में मेरे प्यारे भाई पूछा गया है, फटाफट से बताएंगे क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। देखिए, 2 संख्याओं के बीच का अंतर 4176 है। मेरे प्यारे दोस्त आप ध्यान से सुनना, 2 संख्याओं के बीच का अंतर 4176 है। अगर मैं आपसे यह कहूं कि 2 संख्याओं के बीच का अंतर 4176 है, तो क्या आप ऐसे ही लिखेंगे कि पहली संख्या a है, दूसरी संख्या b है, और दोनों संख्याओं के बीच का अंतर कितना है? आप कहेंगे 4176 है। यही तो कहा है। अगर मैं आपसे कहूं इसमें बड़ी संख्या कौन सी है, तो आप कहेंगे बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाएंगे, जब ही इनके बीच का अंतर पॉजिटिव आएगा। अब आगे पढ़िएगा, जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से डिवाइड किया जाता है, जिसको डिवाइड, अच्छा एक फॉर्मूला हम लोग पढ़ के आए हैं गुड्डा, एक फॉर्मूला हम लोग पढ़ के आए हैं कि भाज्य जो होता है, भाज्य जो होता है वो भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल होता है। क्या ये फॉर्मूला हम लोग पढ़ के आए हैं अभी? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल पढ़ के आए हैं, है ना, टिप्सों पे है ये हमारी। अब आप मुझे ये बताइएगा, अब आप मुझे ये बताइएगा, जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से डिवाइड किया जाता है, जिसको डिवाइड किया जाता है उसे क्या कहते हैं? भाज्य कहते हैं। इसमें भाज्य क्या है? ए दिया हुआ है। जिससे डिवाइड किया जाता है उसे भाजक कहते हैं। किससे डिवाइड कर रहे हैं? छोटी संख्या से डिवाइड कर रहे हैं, तो भाजक क्या है? बी दिया हुआ है।
जब बड़ी संख्या को, बड़ी संख्या a है, छोटी संख्या से डिवाइड किया जाता है, जिससे डिवाइड करते हैं उसे भाजक कहते हैं, छोटी संख्या b है, तो भागफल और शेषफल क्रम से 36 और 11 होते हैं। भागफल क्या आता है? 36 होता है, और शेषफल क्या होता है? 11 होता है। क्या यही क्वेश्चन आपको दिया हुआ है? अब आप देखिएगा मेरे भाई, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 36b प्लस 11 हो जाएगी। बस यही वैल्यू आपको यहां रखनी है। a की वैल्यू आपने 36b प्लस 11 रख दी। यहां पहले से आप लोगों को b पता है, इज इक्वल टू 4176 हो जाएगा। आपने कहा जी 36 में से 1 जाएगा, 35b बचेगा, और प्लस का 11 है, उधर जाके माइनस 11, 4176 में से 11 जाएंगे, 4165 बचेगा मेरे भाई। 35 गुणा में है, इधर आके भाग में हो जाएगा, तो ये छोटी संख्या आपके सामने आ जाएगी, लेकिन वो आपसे बड़ी संख्या पूछना चाह रहा है। अब ध्यान से सुनना मेरे प्यारे दोस्त, क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। 7 पंजे 35, 7 नाम 63, और 7 पंजे 35 होगा, 7 पंजे 35 हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 नाम 45। क्या छोटी संख्या 119 आ चुकी है? अगर छोटी संख्या 119 है तो ये माइनस में है, इधर जाके प्लस में हो जाएगी। तो दोनों को जोड़ के बताना है। 9 और 6 15 को 5 हासिल 1, 7 और 1 8 और 1 9 हो जाएगा। 4295 जो है वो बड़ी संख्या हो जाएगी। 4295 जो है वो बड़ी संख्या हो जाएगी। मैं आप लोगों से ये कहना चाह रहा हूं, जिसको डिवाइड करते हैं उसे भाज्य कहा जाता है, जिससे डिवाइड करते हैं उसे भाजक कहा जाता है, जो डिवाइड होके आता है वो भागफल कहलाता है, जो बाद में बचता है वो शेषफल कहलाता है। दोबारा से एक बार सुनिए, क्वेश्चन बहुत आसान है। अगला क्वेश्चन आप लोग खुद बनाएंगे, एक बार देखना। दो संख्याओं के बीच का अंतर 4176 है। छोटे भाई केसपाल सर हैं क्या? छोटे भाई केसपाल सर नहीं है, लेकिन भाई जैसे ही हैं। छोटा भाई जो है वो आर्मी में है ना। देखिए, दो संख्याओं के बीच का अंतर 4176 है। इसका मतलब दोनों संख्याओं के बीच का अंतर उसने 4176 दिया है। उसने कहा है जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है, तो जिसको डिवाइड किया जाता है वो भाज्य कहलाता है। बड़ी संख्या भाज्य है, जिससे डिवाइड किया जाता है वो भाजक कहलाता है। छोटी संख्या से डिवाइड किया जाता है तो वो भाजक b है। भागफल 36 दिया हुआ है, गुणा 36, शेषफल 11 दिया हुआ है, तो a की वैल्यू 36b प्लस 11 यहां रख दीजिए। a की वैल्यू 36b प्लस 11 माइनस b बराबर 4176। 36 में से 1 गया 35b, 11 माइनस होगा तो 4165 आ जाएगा। गुणा में 35 है, भाग में पहुंचेगा। b की वैल्यू 119 आ चुकी है। छोटी वैल्यू, अगर छोटी वैल्यू पूछता तो 119 आती, लेकिन अगर वो बड़ी वैल्यू पूछता है तो 119 यहां रख दो, माइनस है इधर आके प्लस हो जाएगी, तो a की वैल्यू 4295 हो जाएगी। ठीक है मेरे भाई, इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग देंगे। इस क्वेश्चन का जवाब जो है वो आप लोग देंगे। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। दुनिया की कोई भी किताब आपके पास है यूपीएसआई के लिए, आप उस बुक के क्वेश्चन लगाइए, आपके सारे क्वेश्चंस प्यारे दोस्त बन जाएंगे। ठीक है, देखिए, दो संख्याओं के बीच का अंतर, थोड़ा सा मेरे भाई थोड़ा सा जोर देना है। दो संख्याओं के बीच का अंतर 4002 है। आपने कहा दोनों संख्याओं के बीच का अंतर जो है वो 4002 दे रखा है। बहुत बढ़िया जी। अब आगे का है, जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है, जिसको डिवाइड किया जाता है वो भाज्य कहलाती है, जिससे डिवाइड किया जाता है वो भाजक कहलाती है। भागफल कितना आया है? 34 आया है, और शेषफल कितना आया है? 9 आया है। क्या फॉर्मूले में पुट कर देंगे? क्या फॉर्मूले में पुट कर देंगे मेरे भाई? क्या a की वैल्यू 34b प्लस 9 आ चुका है? a की वैल्यू 34b प्लस 9 आ चुका है मेरे भाई, माइनस b है। बहुत बढ़िया, इज इक्वल टू में 4002 है। आपने कहा 34 में से 1 जाएगा, 33b बचेगा, और 4002 में से 9 जाएंगे तो 3993 बच जाएगा। 3993 बच जाएगा मेरे भाई, 3993 बच जाएगा। बचेगा क्या? तो अगर मैं आपसे कहूं 33 गुणा में है, इधर आके भाग में हो जाएगा। 11 तिया 33 होंगे, 11 छिंग 66, 11 तिया 33, 11 तिया 33, 3 से डिवाइड करेंगे 121 आएगा।
अगर छोटी संख्या पूछी जाती है तो 121 होगी, लेकिन उसने बड़ी संख्या पूछी है तो ये माइनस है, इधर आके प्लस हो जाएगी। जोड़ दीजिए, 2 और 1 3 होगा, 2 होगा, 1 होगा, 4123 मेरी बड़ी संख्या हो जाएगी। 4123 मेरी बड़ी संख्या हो जाएगी। ठीक है जी, ऐसे क्वेश्चंस को कर लेंगे, कोई छूटेगा तो नहीं, तो आप कहेंगे जी अब नहीं छूटेगा ऐसा कोई भी क्वेश्चन। मेरे प्यारे दोस्त 3-4 चीज बता रहा हूं, आप उन्हें लिखिएगा। ये 4 फॉर्मूले आपके सामने लिख रहा हूं मेरे प्यारे दोस्त, ये 4 फॉर्मूले आपके सामने लिख रहा हूं, उनको थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। जब भी आपसे पूछा जाए सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का योग, जब भी आप लोगों से पूछा जाए प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का योग, संख्याओं का योग कितना होता है, तो आप कहना n इंटू एन प्लस 1/2 होता है, n इंटू एन प्लस 1/2 होता है। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का सम कितना होगा। जैसे मान लो आपके सामने ये दे दिया मेरे भाई, वैसे तो ये एपी से भी हो जाएगा, लेकिन इसका डायरेक्टली फॉर्मूला भी होता है। अगर उसने पूछ लिया कि शुरू की 55 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा, शुरू की 55 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा, तो आप फॉर्मूला इसे लगा सकते हैं। n की वैल्यू 55 है, 55 और एक 56 हो जाएगा बटे में 2, यहां से करेंगे ये शुरू की 55 प्राकृतिक संख्याओं का योग निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्त ये फॉर्मूला आपसे पूछा जाता है। आज चैप्टर खत्म नहीं होगा भाई साहब, कल भी इसका दिन लूंगा, शुक्रवार है ना, कल भी इसका दिन लूंगा, और मंडे से जो है वो आप लोगों का एपीजीपी स्टार्ट करूंगा। ठीक है, कल भी इसका ही दिन लेगा, छोड़ूंगा थोड़ी ना कुछ मेरे भाई। अब कुछ चीजें बची हैं छोटी छोटी, तो वो बतानी तो है ही। अगर मैं आपसे पूछूं प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का योग ये रहेगा, अगर मैं आपसे कहूं प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा, प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा, वर्गों का योग क्या होगा, वर्गों का योग क्या होगा। तो उसका फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है, n इंटू एन प्लस 1, 2n प्लस 1/6 होता है, n इंटू एन प्लस 1, 2n प्लस 1/6 होता है। जैसे अगर वो आपसे ये पूछ लेता है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, पहली 11 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा, पहली 11 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा, तो आप कहेंगे भाई प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग पूछ रहा है तो n की वैल्यू 11, n प्लस 1 11 प्लस 1 12, और n 2n प्लस 1 11 दूनी 22 और 1 23 हो जाएगा, और बटे में 6 आएगा मेरे भाई। n इंटू एन प्लस 1, 2n प्लस 1/6 होता है मेरे दोस्त। ठीक है, 6 से काटेंगे 2 बार कटेगा, 11 दूनी 22 तिया 66 को 6 हासिल 6, और 11 दूनी 22 दूनी 44 और 6 50 हो जाएगा। ठीक है, 506 आ जाएगा। तो जब भी आप लोगों के सामने प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग आपसे पूछा जाता है, तो आप लोग n इंटू एन प्लस 1, 2n प्लस 1/6 आप लोग बता रहे होंगे। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग आपसे पूछा जाता है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग आपसे पूछा जाता है, घनों का योग आपसे पूछा जाता है, घनों का योग आपसे पूछा जाता है, तो आप n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर कर देंगे, ये प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। ऐसे कमेंट आते हैं, ऐसे नंबर सिस्टम आज तक नहीं पढ़ा, पीवाईक्यू सभी सोल्व हो जाते हैं बड़े आराम से, जबकि मैंने अभी स्टार्ट किया है, मेरा फर्स्ट एग्जाम है ग्रेड्स। मैं बस ऐसे कमेंट्स की प्रतीक्षा करता हूं, है ना। मेहनत करिए, सब कुछ बनेगा। दुनिया की कोई किताब नहीं होगी, दुनिया की कोई किताब नहीं होगी जिसके क्वेश्चन आपसे ना बने मेरे प्यारे दोस्त। 1-2% दिक्कतें आती हैं, वो दिक्कतें सॉल्व हो जाती हैं कोशिश करने से मेरे भाई। ठीक है, यकीन मानिए वो शानदार कंटेंट आप तक पहुंच रहा है जो दुनिया के हर एग्जाम में काम आएगा, वनडे एग्जाम में। ठीक है,
ये मैंने 3 फॉर्मूले आप लोगों को बताए। अगर मैं आपसे कहूं प्रथम n सम संख्याओं का योग कितना होगा, प्रथम n सम संख्याओं का योग कितना होगा, योग कितना होगा, तो वो होता है n इंटू एन प्लस वन। प्रथम n सम संख्याओं का योग कितना होगा, तो आप कहेंगे n इंटू एन प्लस वन होगा। एक लास्ट फॉर्मूला लिख रहा हूं, एक लास्ट फॉर्मूला लिख रहा हूं। प्रथम n विषम संख्याओं का योग क्या होगा, विषम संख्याओं का योग क्या होगा, संख्याओं का योग क्या होगा, तो आप लिखना मेरे प्यारे दोस्त n स्क्वायर होता है मेरे प्यारे भाई, n स्क्वायर होता है। तो मैं अगर आप लोगों से कहूं कि ये मेरे प्यारे दोस्त आप लोग एक बॉक्स के अंदर बंद कर लेना, एक बॉक्स के अंदर बंद कर लेना मेरे प्यारे साथी, एक बॉक्स के अंदर इनको बंद कर लेना है, कुछ इस तरीके से बंद कर लेना है, ठीक है। तो ये 5 फॉर्मूले मैंने आप लोगों को लिखाए हैं मेरे प्यारे दोस्त, ठीक है। ये बात समझ के आई, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। अब मेरे प्यारे दोस्त थोड़ा सा 1-2 मिनट है, मैं एक क्वेश्चन आप लोगों को दिखा देता हूं। ऐसा आपसे ये क्वेश्चन सिंपल वे में पूछ लिया है, सिंपल वे में आप लोगों से पूछ लिया है मेरे भाई। बताइए, क्लास का टाइम चेंज कर दूंगा, क्लास का टाइम चेंज करूंगा मेरे भाई, क्लास का टाइम चेंज करूंगा। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने कहा है प्रथम 25 सम संख्याओं का योग ज्ञात करें। सम संख्या का योग पूछना चाह रहा है। सम संख्या का योग हमने कैसे निकाला था, n इंटू एन प्लस वन से निकाला था। कितनी सम संख्याएं हैं, 25 हैं, n की वैल्यू 25 हो जाएगी, 25 और 1 कितना हो गया, 26 हो गया। 25 का 150 को 0 हासिल, 15 25 दूनी 50 और 15 कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा। यानी प्रथम 25 सम संख्याओं का योग कितना आएगा, तो आप कहेंगे मेरे भाई 650 हो जाएगा, 650 हो जाएगा। अभाज्य संख्याओं का योग कोई डेफिनेट नहीं होता, हमें इंडिविजुअल जोड़ना होता है। अभाज्य संख्याओं का योग कोई डेफिनेट नहीं होता, हमें इंडिविजुअल जोड़ना होता है। इस क्वेश्चन में मुझे पूरा यकीन नहीं, पूरा विश्वास है कि आप लोग उलझेंगे, पूरा यकीन ही नहीं, पूरा विश्वास है कि आप लोग उलझेंगे। फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं आपसे कहूं कि 1 से लेके 25 के बीच की विषम संख्याओं का योग क्या होगा, यानी 1 और 25 को काउंट नहीं करना है। पहली विषम संख्या 3, दूसरी 5, तीसरी 7, चौथी 9 और लास्ट की कितनी होगी, 23 हो जाएगी। इसका योग आप लोगों को निकालना है, इसका योग आप लोगों को निकालना है। वैसे तो ये एपी का क्वेश्चन था, लेकिन मैं इसमें फॉर्मूला भी बता देता हूं मेरे प्यारे दोस्त, जो फॉर्मूला मैं आपको सिखा के आया हूं। अगर मैं आपसे ये कहूं कि आप एक भी मान लीजिए, अभी एक है नहीं लेकिन अपनी तरफ से एक मान लीजिए, तो 1 से लेके 23 तक की कितनी विषम संख्या होंगी। जब भी आपके सामने ऐसी श्रेणी दी गई हो, ऐसी सीरीज दी गई हो, लगातार विषम संख्याओं की सीरीज दी गई हो, तो मेरे प्यारे दोस्त इसमें 1 जोड़ना और 2 से डिवाइड कर देना। अगर 1 जोड़ोगे तो 24 हो जाएगा, 24 को 2 से डिवाइड करोगे तो इसके अंदर टोटल 12 क्या हैं, 12 विषम संख्याएं हैं। इसके अंदर टोटल क्या हो जाएंगी, 12 जो है वो विषम संख्याएं हो जाएंगी। आपको क्या करना है, आपको जब भी शुरुआत से ऐसी श्रेणी दी गई हो और विषम संख्याओं की श्रेणी दी गई हो, तो मेरे प्यारे दोस्त आपको इस आखिरी संख्या में 1 जोड़ना है, 1 जोड़ना है। 1 जोड़ेंगे तो 24 बनेगा, उसका आधा कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो 12 आ जाएंगी। और जब भी विषम संख्याओं का योग निकालना होता है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स का स्क्वायर करते हैं, एन स्क्वायर करते हैं, तो 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा। लेकिन गुड्डा ये थी थोड़ी ना जो मैंने अपनी तरफ से जोड़ दी है, तो इसको हटा दो। इन सभी संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, इन सभी संख्याओं का योग जो है वो 143 हो जाएगा। इन सभी संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 143 हो जाएगा। जो संख्या थी ही नहीं उसको योग में से घटा दिया तो क्या हो जाएगा, 143 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, चलिए बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। अगर मैं आपसे इस क्वेश्चन को पूछूं, अगर मैं आपसे इस क्वेश्चन को पूछूं, जब भी आपके सामने लगातार विषम संख्याएं हों
तो उसकी आखिरी संख्या में एक जोड़ के 2 से डिवाइड कर दोगे तो आपके सामने n की वैल्यू आ जाएगी। जब भी आपके सामने लगातार सम संख्याएं हों तो आखिरी संख्या को 2 से डिवाइड कर देना, n की वैल्यू आपके सामने आ जाएगी। आखिरी संख्या को 2 से डिवाइड कर देना। ये लगातार सम संख्याएं हैं ना, तो आप कहेंगे जी हाँ ये लगातार सम संख्याएं हैं। लगातार सम संख्याएं हैं तो आखिरी संख्या को 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपको पता लग जाएगा ये कितनी सम संख्याएं हैं। अगर आपने देखा कि यहां जो है ये 50 सम संख्याएं हैं तो लगातार सम संख्याओं के योग का फॉर्मूला क्या होता था, n इंटू एन प्लस 1 होता था। n की वैल्यू कितनी है, 50 है। 50 और 1 कितना हो जाएगा, 51 हो जाएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा, 2550 हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा, 2550 हो जाएगा। क्वेश्चन आते नहीं है लेकिन बीच क्वेश्चन में यूज बहुत होते हैं। डायरेक्ट आपके सामने आएगा नहीं लेकिन बीच क्वेश्चन में यूज जरूर होगा। आज के बाद लगातार सम संख्या दिखाई दे तो आखिरी संख्या को 2 से डिवाइड कर देना, आपको पता लग जाएगा कि कितने पद आपके सामने लिखे हुए हैं, कितनी सम संख्या आपके सामने लिखी हुई है, n की वैल्यू आपके सामने आ जाएगी। अगर आपके सामने लगातार विषम संख्याएं दी हुई हैं तो n लास्ट वाली वैल्यू में एक जोड़ना, 2 से डिवाइड करना, आपके सामने नंबर ऑफ टर्म्स आ जाएंगी और उन टर्म्स का स्क्वायर कर देंगे, योग आपके सामने निकल के आ जाएगा। दिमाग में चीजें सेट बैठ रही होंगी। चलिए मेरे भाई 7:58 हो चुके हैं। अब आप मुझे इसका आंसर बता दीजिए मेरे भाई, आप मुझे इसका आंसर जो है वो बता दीजिए थोड़ा सा, है ना। एक्चुअल में मैं बिल्कुल टाइम पे क्यों छोड़ रहा होता हूं, आप थोड़ा सा समझिए, आपकी भी क्लास है, मैं इसलिए छोड़ रहा होता हूं। यहां से स्टूडियो जो है वो 55-56 किलोमीटर है, मतलब एग्जैक्ट नापा नहीं है, 55-60 के बीच में है। मुझे यहां से जाना होता है, मैं 9:15 की क्लास वहां से ले रहा होता हूं, तो इसलिए अगर थोड़ा सा भी लेट हुआ तो वो क्लास लेट होती है। ठीक है मेरे भाई, कल यहीं से हम लोग शुरुआत करेंगे। लेकिन मेरे भाई मुझे पता है कि थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगा है, शुरुआत का चैप्टर था, मैंने भी थोड़ा सा टाइम लिया है, लेकिन आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिन्होंने मुझे आगे बढ़ने नहीं दिया है। कमेंट देख देख के मैंने चीज़ों को दोबारा तिबारा 4 बार 5 बार समझाया, धीरे धीरे चीज़ों को समझाया। आगे से थोड़ा सा मेरे भाई विशेष ध्यान रखूंगा इस टाइम का। ठीक है मेरे भाई, ध्यान रखिएगा अपना। परसों मंडे से हम लोग एपी स्टार्ट करेंगे। ओके, टाटा बाय बाय।